साल 1856 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करते हुए कई रियासतों पर अधिकार कर लिया था, पर एक छोटी सी रियासत देवगढ़ अब भी अपनी आजादी के लिए जूझ रही थी। यह कहानी है उसी रियासत के अंतिम उत्तराधिकारी युवराज समर की। देवगढ़ एक खूबसूरत पहाड़ी रियासत थी, चारों ओर जंगल, बीच में किला और लोग जो अपने महाराज वीरभान सिंह को भगवान मानते थे। पर वीरभान अब बूढ़े हो चले थे और अंग्रेजी हुकूमत धीरे धीरे हर कोने में पैठ बना रही थी। वीरभान सिंह की एक ही संतान थी समर। वो महज 13 वर्ष का था, पर समर तलवार, घुड़सवारी और राजनीति तीनों में माहिर था। राजमहल के अंदर अंग्रेजों का एक वफादार दरबारी राजगुरु हरिदेव धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए रास्ते खोल रहा था। एक रात समर को अपने शिक्षक से एक पुराना नक्शा और पत्र मिलता है। देवगढ़ को अंग्रेजों से बचाने के लिए गुप्त रास्ता और रणनीति महल के नीचे के तहखाने में है, समय आने पर इसका उपयोग करना। अगले ही दिन अंग्रेजों का संदेश आता है, देवगढ़ रियासत अब ब्रिटिश राज के अधीन होगी, समर्पण करें। महाराज वीरभान सिंह का दिल टूट जाता है, लेकिन समर ने कसम खा ली थी, मैं आखिरी सांस तक देवगढ़ को नहीं झुकने दूंगा। समर ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों और 2 सच्चे साथियों रघु घुड़सवार और तारा राजकुमारी और योद्धा के साथ योजना बनाई। महल के नीचे के सुरंगों को फिर से खोला गया, हथियार गुप्त रूप से गांवों में भेजे गए। समर ने स्थानीय लोगों को सिखाया कि कैसे अंग्रेजों की रणनीति को कमजोर किया जाए। रात के अंधेरे में समर सैनिकों के भेष में गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित करता, देवगढ़ सिर झुकाएगा नहीं, हम मिट जाएंगे पर गुलामी नहीं स्वीकार करेंगे। राजगुरु हरिदेव ने अंग्रेजों को समर की योजना का पता दे दिया। 23 मार्च 1857 को अंग्रेजों की एक भारी टुकड़ी ने देवगढ़ किले को घेर लिया। महाराज वीरभान सिंह ने समर को आदेश दिया, अगर मैं मारा जाऊं तो तू मेरी जगह ले और देवगढ़ को मुक्त कर। भोर होते ही तोपें गरज उठी। समर ने अपने छोटे से सैनिक दल के साथ चतुराई से हमला किया। तारा और रघु ने जंगल के रास्तों से अंग्रेजों की रसद काट दी। एक बालक पर शेर की तरह समर दुश्मनों के बीच घुस गया। महल की छत पर महाराज वीरभान सिंह ने अंतिम युद्ध में वीरगति पाई। समर क्रोधित हो उठा, यह केवल मेरा पिता नहीं था, यह देवगढ़ की आत्मा थी। उसने तलवार उठाई और अंग्रेजी जनरल को ललकारा। बुरी तरह घायल समर ने आखिरी बार किले के झंडे को ऊंचा किया और कहा, अगर मैं आज गिर गया तो कल हजारों समर उठेंगे। देवगढ़ की मिट्टी गुलाम नहीं बन सकती। आखिर में समर को पकड़ लिया गया, उसे रियासत से निर्वासित कर दिया गया। लेकिन उस दिन के बाद देवगढ़ के हर गांव में बच्चे समर की कहानियां सुनकर बड़े हुए। 20 साल बाद एक युवक अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में सबसे आगे निकला। उसका नाम था समर सिंह। समर की विरासत, उसका नाम, उसका बलिदान हर कोने में गूंजने लगा। एक 13 साल का लड़का इतिहास को बदल गया। वो राजकुमार नहीं, एक आग थी जिसे कोई सलामत रख न सका और कोई बुझा भी न सका। वो था देवगढ़ का अंतिम उत्तराधिकारी युवराज समर।